नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के वो क्रांतिकारी नेता जिन्हें भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का हीरो माना जाता है। वे जिनकी स्वार्थपूर्ण देशभक्ति उन्हें भारत के इतिहास में एक नायक के रूप में संजोए रखती है। वो अचानक ही 1945 में एक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। रिपोर्ट आती है कि उनकी एक प्लेन हादसे में मृत्यु हो गई, पर घटना स्थल पर कोई अवशेष नहीं मिलते, जिनका एक हमशक्ल हादसे के 20 साल बाद रशिया की जमीन पर देखा जाता है, जिनके हादसे के बाद भी रेडियो पर दूसरी भाषा में कई प्रोग्राम चलते हैं। ऐसा आदमी आखिर मर कैसे सकता है? तो क्या वो रिपोर्ट झूठी थी? क्या कारण थे जिनसे सुभाष की सबसे तनातनी बनी रहती थी, या फिर सुभाष भारत की आजादी के लिए कुछ और ही सोच रहे थे? नमस्कार मित्रों, मैं हूं मयंक। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रस्ट टॉक्स में। आज हम बात करने वाले हैं एक रहस्य की, वो रहस्य जिसके हकीकत होने के ढेरों सबूत आज भी हमें कई जगहों पर मिलते हैं। क्या नेताजी के साथ सचमुच प्लेन हादसा हुआ था, या फिर सिर्फ वो एक सोची समझी साजिश थी? चलिए इसकी और गहराई में चलते हैं। सन 1938 जब बोस को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया, सबने सोचा कि दूसरों की तरह वो भी गांधी के अहिंसा मूल्यों का पालन करेंगे, पर उनका तो खून ही अलग था। उनके अनुसार स्वतंत्रता दी नहीं, छीनी जाती थी। इसी सोच के कारण उनके और गांधी जी के बीच दिन व दिन मनमुटाव बढ़ते जा रहा था। दूसरी ओर गांधी जी का वर्चस्व भी बहुत था, जिसके कारण सुभाष का समर्थन डगमगा सा गया था। सुभाष ने इसी दबाव में आकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया और नाजी जर्मनी के शासक हिटलर से मिलने गए, क्योंकि विश्व युद्ध का समय था और हिटलर ही एक थे जो कि भारत को अंग्रेजों को हराने में मदद कर सकते थे। जर्मनी में उनका बढ़ चढ़ कर स्वागत हुआ एवं जर्मनी की मदद से उन्होंने आजाद हिंद फौज का निर्माण किया और पूरी ताकत से लड़ने लगे। पर अंधकार प्रकाश की कमी में तो फैलता ही है। जर्मनी की विश्व युद्ध में हार हुई और इसी के साथ सुभाष के विचारों की भी। आजाद हिंद फौज भी बिना नेतृत्व के तितर बितर सी हो गई, पर नेताजी ने हार नहीं मानी और सोवियत संघ से मिलने का निश्चय किया। कहा जाता है कि वो सोवियत संघ से मिलने ही जा रहे थे कि रास्ते में उनकी प्लेन के साथ हादसा हो गया। बात फिर वहीं आकर रुकती है, क्या वो प्लेन हादसा असली था? क्या आपने गौर किया? मैंने आपको कई बातें बताई। बोस की सबसे तनातनी होना, उनके हमशक्ल का 20 साल बाद मिलना, उनकी अस्थियों का ना होना, और तो और उनके मूल में ही सबसे बड़ी पार्टी का उनसे विरोध करना। इससे ये तो साबित हो जाता है कि बोस के दुश्मन तो बहुत रहे होंगे और उस जमाने में बोस के मरने की खबर भी अक्सर फैल जाया करती थी। तो क्या ये संभव नहीं कि ये भी उनके विरोधियों की एक चाल हो? इसकी जांच के लिए भारत में कई कमीशन बैठाए गए, खोसला कमीशन, शाहनवाज कमीशन, पर बात वहीं दब जाती। एक बार इस विषय में एक निष्पक्ष जांच हुई। एक नए मुखर्जी कमीशन का गठन हुआ और उसने एक रिपोर्ट भी दी, जिसमें लिखा था कि सुभाष की मृत्यु के एक भी पक्के सबूत किसी के पास नहीं। पर वो रिपोर्ट भी कुछ समय बाद मिटा दी गई और कारवां वहीं रुक गया। सुभाष जी का जीवन हम सब में दृढ़ता, वीरता और सच्चाई के रूप में झलकता है। ये तो हमें पता है कि उनके साथ कुछ तो हुआ था, पर क्या, इसका पता कोई नहीं लगा पाया। वे निस्संदेह एक महान व्यक्ति थे, जिनके लिए उनका देश ही सबसे ऊपर था। उनके साथ भले ही जो हुआ हो, पर इस मूल के लोगों के दिलों में वे हमेशा एक खास जगह बनाकर रखेंगे। अगर आप भी सुभाष से जुड़ी इस संघर्षपूर्ण और रहस्य से भरी कहानी को लोगों को बताना चाहते हैं और उन्हें एक सम्मान देना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।